वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लास्ट में जरूर कमेंट कर बताना और लाइक करना मत भूलना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ, और एक और इंफॉर्मेशन कि आपकी पॉलिटी की क्लास अब लाइव आने वाली है ऑन मंडे 12 बजे। तो प्लीज ज्वाइन, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वी विल कनेक्ट ऑन अ लाइव सेशन। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की रिवीजन का कि व्हिटली अवार्ड दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। सबसे पहले तो व्हिटली अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? इन इन्वायरमेंट। अगर किसी इंसान ने इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम किया, अच्छा काम किया है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। व्हिटली अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, और पिछले साल दिया गया था नुकलू फॉर्म को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फाल्कन, माइग्रेटरी बर्ड है, उसकी कंजर्वेशन के लिए उसको अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे हम मजदूरी दिवस कब मनाते हैं? ऑन 1 मई। 1 मई को हम मजदूरी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1919 में, 1 मई 1919, और हेडक्वार्टर है ग्लैंड, जो कहां पर है? इन स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बाय स्पेशल 301 रिपोर्ट्स। इस क्वेश्चन का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ इतना पूछेगा कि स्पेशल 301 रिपोर्ट किस कंट्री की रिपोर्ट है? तो वो है यूएसए की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट क्या जारी करती है? एक लिस्ट जारी करती है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जिसमें बताया जाता है कि किन वो 7 कंट्रीज पर अपनी नजर रखेगा ताकि उसकी सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना हो सके। तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा भारत और चाइना भी इन 7 में वन ऑफ है, तो इसीलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन, और इस समय इसके राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और वॉशिंगटन इसकी राजधानी, और अमेरिकन डॉलर करेंसी। इंडिया का पहला फर्स्ट इथेनॉल प्लांट बाय ग्रेन्स। पहला षड्यंत्र जो किससे बनाया गया है? मोटे अनाजों से बनाया गया, वो बनाया गया है इन बिहार। क्या इसका मेन मोटिव रहेगा? जो आप सभी को पता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ये पेट्रोल के एक अल्टरनेटिव यूज होगा इन पेट्रोल, और ये इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट होगा जो मोटे अनाजों से बनाया गया है इन बिहार। और बिहार की राजधानी पटना, और पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और बिहार में एक फेमस बैटल हुई है, बैटल ऑफ बुक्सर, ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजा-उद-दौला और शाह आलम II। सेकेंड एडिशन ऑफ मास्टर गेम्स इन न्यू दिल्ली। सेकेंड एडिशन हो रहा है मास्टर गेम्स का, जो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? इन न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली हमारी राजधानी कब मिली? दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तब हमारी राजधानी बनी। और पहले हमारी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड टू किशोर कुमार दास। यूनाइटेड किंगडम का एक अवार्ड है उसका नाम है पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये भी इन्वायरमेंट के लिए दिया जाता है, और किसको दिया गया है? किशोर कुमार दास। और कहाँ के रहने वाले हैं? ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, टका करेंसी है। और बांग्लादेश कब आजाद हुआ? इन 1971। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय चाइना। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चलाया गया है चाइना के द्वारा। क्यों चलाया गया है? टू टैकल क्वाड। जो क्वाड की कंट्रीज है वो
आने वाले समय पर चाइना की सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो चाइना वालों ने कौन सा इनिशिएटिव चला दिया है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चला दिया है। और आप सभी को पता है कि क्वाड में कितनी कंट्रीज है? 4 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया। और चाइना के इस समय राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और करेंसी युआन और रैनबी चलती है। इंडिया फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम इन आगरा। इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहां पर ओपन किया गया है? इन आगरा। क्यों किया गया? आप सभी को पता है कि आगरा में ताजमहल है और टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए जब वो टूर कर रहे हों ताजमहल का, उसके लिए उन्होंने पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम का इनॉग्रेशन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिपोर्ट क्या निकालती है? ये रिपोर्ट निकालती है कि उस कंट्री की जीडीपी कितनी रहेगी। तो IMF के द्वारा हमारी जीडीपी 8% रहने वाली है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और IMF की स्टैब्लिशमेंट 1944, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी और चेयरमैन है क्रिस्टलियाना। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू अटल टनल। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? अटल टनल को। आप सभी को पता है अटल टनल बनाई गई है इन जम्मू एंड कश्मीर, और 2021 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी किसे दिया गया है? अटल टनल के प्रोजेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑन 3 मई। कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रमोट करना, वो किसी पर इंडिपेंडेंट ना रहे, उसको प्रमोट करना, ये डे मनाया जाता है ऑन 3 मई। जीन बैंक प्रोग्राम बाय महाराष्ट्र। जीन बैंक प्रोग्राम चलाया गया है इन महाराष्ट्र। क्यों चलाया गया है? कि जो भी अच्छी जीन है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि उससे नए जीन्स बनाए जा सके और सेम स्पीसीज बनाए सके और उसको कंजर्व किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव रहेगा। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ऑन सेसेल आइलैंड। हेल्थ समिट इन गुजरात। हेल्थ समिट लगाया गया है वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए। आप सभी को पता है कि कोविड की नई लहरें आने वाली है, तो इसीलिए समिट लगाया गया है इन गुजरात। किसने लगाया होगा? मनसुख मंडाविया, जो कौन है? हमारे सेहत मंत्री। तो हमारा अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जूनियर। तो ये कहाँ पर हो रही है? इन इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी कैरो। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज संगीता सिंह। चेयरमैन बनाया गया है CBDT का, किससे बनाया गया है? संगीता सिंह को। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स हमसे गवर्नमेंट सीधा वसूलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है CBDT। और फर्स्ट काउ एम्बुलेंस इन नॉर्थ असम। इंडिया की पहली काउ एम्बुलेंस जो कहां पर ओपन की गई है? इन असम के डिब्रूगढ़ में। अगर कोई गाय की हेल्थ को कोई दिक्कत आती है तो उसे अब तुरंत सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मेन मोटिव रहेगा। अटल न्यू चैलेंज मिशन। अटल न्यू चैलेंज मिशन किसके द्वारा चलाया गया है? तो वो चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्यों चलाया गया है? कि नई टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, स्किल से नए नए प्रोडक्ट्स बनाना इस मिशन का मेन मोटिव रहेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राइस्ट स्टैचू। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइस्ट स्टैचू कहां पर ओपन किया गया है? ब्राजील की रियो में। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, करेंसी चलती है रियो और इस समय राष्ट्रपति हैं जेल बोल्सोनारो। वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। मई के पहले मंगलवार को हम वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं। और ये कब आया है? इस साल 3 मई। 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इज ओपन। इंडिया की 100th यूनिकॉर्न कौन सी रही है? ओपन। यूनिकॉर्न का मतलब जिस बिजनेस की, जिस स्टार्टअप की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है, वो यूनिकॉर्न कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है
सीएम मितान योजना, सीएम मितान योजना चलाई गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्या है इस योजना में? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं उसकी सहूलतों को मितान के द्वारा, मितान एक एज अ फ्रेंड होगा जो सहूलतें प्रोवाइड करवाएगा। किसे प्रोवाइड करवाएगा? लोगों को। ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तरुण कपूर इज अ न्यू एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तरुण कपूर को नए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया गया, सलाहकार बनाया गया है तरुण कपूर को। जैन यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? कर्नाटक में। और किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? जैन यूनिवर्सिटी। नाटग्रिड इन बेंगलुरु। नाटग्रिड ओपन की गई है। नाटग्रिड एक काउंसिल बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? इन बेंगलुरु। क्या है इस काउंसिल का मेन मोटिव? जैसे भी रो एजेंसीज होती हैं, कोई भी रो एजेंसी हो गई, उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी सही टाइम पर ताकि कोई नुकसान ना हो सके, इस नाटग्रिड का मेन मोटिव रहेगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इस साल हमारा रैंक रहा है 150। पहले हमारा 142 रैंक था, अब 150 रहा है। और सबसे ज्यादा कौन सी स्वतंत्र है? नॉर्वे। निर्मला देश पांडे वर्ल्ड पीस अवार्ड टू जनरल तेजकोर। निर्मला देश पांडे नाम का एक पीस अवार्ड है जो इस साल किसे दिया गया है? तेजकोर को। क्यों दिया गया है? इन्होंने शांति बनाए रखी है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, उसके लिए स्टेप्स उठाए हैं। कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल, सबसे पेपर में सीधा पूछे कमला देवी क्या है, तो कमला देवी एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 1978 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है और वीरेंद्र पठानी इस समय इसके चीफ हैं। वर्ल्ड स्नूकर अवार्ड, वर्ल्ड स्नूकर का अवार्ड दिया गया है, सॉरी अवार्ड नहीं है, चैंपियनशिप है, और ये जीती गई है एलोनी के द्वारा जो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम इंग्लैंड। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स हम डे मनाते हैं ऑन 4 मई। 4 क्यों मनाते हैं? क्योंकि भीषण आग लगी थी जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, उस जंगलों में लोगों की बहुत मृत्यु हो गई थी फायर फाइटर्स की, तो उसी की याद में हम 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। रोम इटली में हेडक्वार्टर है, और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमने 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है, और ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमने इन 2 सालों में कितना वन को रिड्यूस कर दिया है। इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट, आज तक का रिकॉर्ड बनाने वाली सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली कौन सा सेक्टर रहा है? सर्विस सेक्टर रहा है, और इसने 251.4 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है। इंडिया एज ओनर कंट्री इन कानवस, इंडिया एज अ ओनर कंट्री बुलाई गई है इन कानवस। कानवस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है पेरिस में, और एज अ ओनर कंट्री बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? उस इंडिया के जितने भी कल्चर होंगे वो दिखाए जाएंगे इस कानवस फेस्टिवल में। आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज अप टू 0.40%। आरबीआई की रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। क्या है रेपो रेट? रेपो रेट मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आती है, और जिस प्रतिशत पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे बोला जाता है रेपो रेट। और किसे कितना इंक्रीज कर दिया है? 0.40%, अब हो गया 4.40%। जीवाला योजना बाय महाराष्ट्र, ये भी एक लोन लेने की योजना है जो किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई है। एडवांस टुडे आर्टली गन सिस्टम है, गन सिस्टम है, ये किसके द्वारा नियुक्त बनाया गया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन जे सतीश रेड्डी।
सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन हो रही है? गोवा में। और लास्ट क्वेश्चन, 61st बोडो समिट जो कहाँ पर आयोजन हो रहा है? इन असम। ये जनजातियों का एक समिट है और कौन गए हैं? रामनाथ कोविंद इस समिट में गए हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।